Hello, good morning everyone. I hope you all are good and be energetic. So today we start next topics of chapter 13, kinetic theory of gases. Avogadro's law. According to Avogadro's law, at the same temperature and pressure, equal volume of all gases contain same number of molecules. अगर मान लीजिए कि कोई जो है दो गैसें हैं जिनका टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो निश्चित रूप से उन गैसों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। इफ T1 इक्वल्स टू T2 यानी टेम्परेचर ऑफ बोथ गैसेस इज सेम, प्रेशर P1 इज इक्वल्स टू P2 एंड वॉल्यूम V1 इज इक्वल्स टू V2। यहां पर दोनों गैसेस के टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम इक्वल हैं, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इज ऑल्सो इक्वल, यानी N1 इज इक्वल टू N2। अब हमें ये एवोगैड्रो लॉ प्रूफ करना है, तो हम यहां पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का यूज करेंगे। तो फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, प्रेशर P is equals to 1/3 rho VRMS square. Here rho density is equals to mass upon volume. So pressure P is equals to 1/3 density की वैल्यू mass upon volume VRMS square। वॉल्यूम हम LHS में लाते हैं तो PV is equals to 1/3 m VRMS square. Here total mass of the gas is n into m, n number of molecules or m per molecules mass. So PV is equals to 1/3 nm VRMS square। अब हम यहाँ पर जो टू गैसेस हैं, तो हम दोनों गैसेस के लिए जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यूज करते हैं। तो यहां पर लिखा फॉर फर्स्ट गैस, जब हम फर्स्ट गैस के लिए हम इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को यूज करेंगे, तो हमने यहां पर लिखा कि फर्स्ट गैस के लिए PB इज इक्वल टू, क्योंकि यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम P1 V1 नहीं आएगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम इज ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो PV इज इक्वल टू 1/3 N1 यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, M1 पर मॉलिक्यूल्स मास, और V1 RMS स्क्वायर। अब B1 RMS स्क्वायर, B1 RMS इज इक्वल टू √3kT अपॉन स्मॉल m1, क्योंकि फर्स्ट गैस की बात हो रही है। T1 यहां पर टेम्परेचर ऑलरेडी कांस्टेंट कंसीडर किया गया है, वैल्यू जब पुट करेंगे तो PV इज इक्वल टू 1/3 N1 M1। अब यहां पर जब इसे स्क्वायर करेंगे तो यहां रूट कैंसिल होगा, 3kT के बोल्ट्जमान कांस्टेंट डिवाइडेड बाई M1, M1 से M1, 3 से 3 कैंसिल, तो PV इज इक्वल टू N1kT फॉर इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पर लिया फॉर सेकेंड गैस, फॉर सेकेंड गैस, जो हमारी सेकेंड गैस है उसमें भी हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस यूज करेंगे। सो PV इज इक्वल टू 1/3 N2 स्मॉल m2 V2 RMS square। Here V2 RMS is equals to √3kT divided by small m2. Put the value of V2 RMS square
सो PV इज इक्वल टू 1/3 N2M2 इंटू 3KT डिवाइडेड बाई M2. M2 से M2 कैंसिल, 3 से 3, तो PV इज इक्वल टू N2KT. इक्वेशन नंबर 2. जब हमने फर्स्ट गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट निकाला तो N1KT, और सेकेंड गैस के लिए PV इज इक्वल टू N2KT. फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, अब यहां पर LHS इज सेम, सो RHS इज ऑल्सो सेम, तो N1KT इज इक्वल टू N2KT. KT से KT कैंसिल, सो N1 इज इक्वल टू N2. तो हैंस प्रूव्ड. यहां पर दिया हुआ है कि जब दो गैसेस के टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो उन दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट होंगे. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. According to this law, in a mixture of non-reacting gases, the total pressure is equal to the sum of their partial pressures. यानी अगर किसी एक कंटेनर में मोर देन गैसेस फिल्ड हों और वो गैसेस जो है वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हों, तो ऐसी कंडीशन में बोथ गैसेस का टेम्परेचर सेम होगा और वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि सारी गैसेस यानी ईच गैसेस एक ही कंटेनर में है, तो ईच गैसेस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होगा और टेम्परेचर इज ऑल्सो इक्वल. Therefore, the pressure exerted by the different gases, if each of them along had occupied the whole volume, so total pressure of the gases is equal to the partial pressures sum P1 plus P2 plus P3 plus so on. अब हमें ये कैलकुलेट करना है. According to kinetic theory of gases, pressure P is equal to 1/3 rho VRMS square. So P is equal to P1, तो 1/3 रो. अब रो यहां पर होगा रो 1 V1 RMS स्क्वायर प्लस 1/3 रो 2 V2 RMS स्क्वायर प्लस 1/3 रो 3 V3 RMS स्क्वायर प्लस सो ऑन. Density rho is equal to mass upon volume. So P is equal to 1/3 rho 1 mass फर्स्ट गैस का कैपिटल M1 अपॉन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, क्योंकि ईच गैसेस सेम जो है कंटेनर में फिल्ड है. B1 RMS स्क्वायर प्लस 1/3 सेकेंड गैस डेंसिटी M2 अपॉन V2 RMS स्क्वायर प्लस 1/3 थर्ड गैस के लिए डेंसिटी M3 अपॉन V3 RMS स्क्वायर प्लस सो ऑन. अब टोटल मास ऑफ द गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू ईच मॉलिक्यूल्स मास. सो प्रेशर P इज इक्वल टू 1/3 N1 M1 divided by V1 RMS square plus 1/3 N2 M2 divided by V2 RMS square plus 1/3
N3 small m3 divided by V3 RMS square plus so on. अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट 3kT. अब T1 T2 नहीं, यहां पर सारी गैसेस एक ही कंटेनर में फिल्ड हैं, डिवाइडेड बाई स्मॉल m1, क्योंकि ईच गैसेस के पर मॉलिक्यूल्स का मास डिफरेंट होगा. तो पुट दीज वैल्यू. सो टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू 1/3 N1 M1 डिवाइडेड बाई V1 स्क्वायर, तो रूट कैंसिल, 3kT डिवाइडेड बाई स्मॉल m1 प्लस 1/3 N2 M2 डिवाइडेड बाई V इंटू 3kT डिवाइडेड बाई M2 प्लस 1/3 N3 M3 डिवाइडेड बाई V इंटू 3kT डिवाइडेड बाई स्मॉल m3 प्लस सो ऑन. यहाँ 3 से 3 कैंसिल, m1 कैंसिल, 3 m2 कैंसिल, 3 m3 कैंसिल. सो टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू N1 kT डिवाइडेड बाई V प्लस N2 kT डिवाइडेड बाई V प्लस N3 kT डिवाइडेड बाई V प्लस सो ऑन. तो P इज इक्वल टू kT डिवाइडेड बाई V कॉमन, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस सो ऑन. Here N1 plus N2 plus N3 plus so on is equal to total number of molecules of each gases. So P is equal to NkT divided by V. अब यहां पर हम स्मॉल m से मल्टीपल और डिवीजन करते हैं, तो P is equal to Nm kT divided by V or into m. Here Graham's law of diffusion. When two gases at the same pressure are allowed to diffuse into each other, the rate of diffusion, which is proportional to the root mean square velocity of the molecules, is inversely proportional to the square root of the density of gases. According to Graham's law of diffusion, अगर यहां पर कोई दो गैसेस हैं, सेम प्रेशर आर allowed to diffuse into each other, इस कंडीशन में द रेट ऑफ डिफ्यूजन विच इज प्रोपोर्शनल टू द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स is inversely proportional to the square root of the density of gas. So Vrms is inversely proportional root of the density of the gas. So Vrms is directly proportional 1 upon root rho, here rho density of the gases. अब हमें ये चीज प्रूव करनी है, तो we know that kinetic theory of gases, kinetic theory of gases, pressure P is equal to P is equal to 1/3 rho Vrms square. यहां पर हम 3 को RHS में LHS में ले जाते हैं. 3P is equal to rho Vrms square. तो 3P divided by rho is equal to Vrms square. So Vrms is equal to root 3P
डिवाइडेड बाई डेंसिटी रो। अब यहां पर कह रहे हैं व्हेन टू गैसेस एट द सेम प्रेशर, सो रूट 3p is equals to constant, then VRMS is inversely proportional root rho। यही हमारी ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की कंडीशंस है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट रो। सो V1 RMS डिवाइडेड बाई V2 RMS is equals to root rho 2 divided by rho 1, hence proved।